Good morning and happy Teachers' Day to all my dear students. In our previous class, we discussed about factual passage. Okay, हमने factual passage discuss किया था और उसके question answers भी. And today I am going to describe a discursive passage. आज मैं एक discursive passage के बारे में आपको बताऊंगी. डिस्कर्सिव पैसेज जो है फैक्चुअल पैसेज की तरह ही होता है, पर इसकी लैंग्वेज, इसके जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं कंपैरेटिव टू फैक्चुअल पैसेज. ओके, वहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज बहुत थोड़ी क्या मतलब काफ़ी इजी होती है, उसे कोई भी नॉर्मल बच्चा इजीली अंडरस्टूड कर पाता है. लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमें अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ता है, जो कि हम बार बार बहुत सारे पैसेजेस को पढ़ के, जैसा कि मैंने कल आपको लाइव क्लास में बताया भी था, आप जितने भी पैसेजेस पढ़ें उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग को ढूंढें और उन्हें कम से कम 2 और 3 टाइम्स रिवाइज़ करें. इससे क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप कोई भी नया पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ के जो वर्ड्स आए होंगे न्यू, वो आपको फैमिलियर लगने लग जाएंगे. यानी कि ऐसा लगेगा आपने वो पहले से पढ़े हुए हैं, नए नहीं लगेंगे. नहीं तो पता है क्या होता है, हम जो हमारे पढ़े हुए वर्ड अगर हमने एक ही बार पढ़ के छोड़ दिए होते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारे लिए नया है. लेकिन हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वो कितना भी डिफ़िकल्ट वर्ड क्यों ना हो, वो हमको ईजी लगने लग जाता है. ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कर्सिव पैसेज. टाइप 2 है ये, आपको पता ही है. 2 टाइप्स के मैंने आपको बता ही दिए थे. 2 टाइप्स के पैसेजेस होते हैं. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. यानी कि नीचे वाला पैसेज पढ़ें और उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको देना है. तो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ. एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ. फॉर सम सक्सेस मीन्स अचीविंग वट एवर दे डिज़ायर और ड्रीम. हर कोई क्या चाहता है, सफलता चाहता है अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में. पर कुछ के लिए सफलता का मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना, जो भी उनकी डिज़ायर हो, इच्छाएं हो या ड्रीम हो. तो कुछ का तो ये मतलब होता है कि मैं तभी सक्सेस बनूंगा जब मेरी जो इच्छा है या मेरा जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो जाएगा. फॉर मैनी इट इज़ द नेम, फेम एंड सोशल पोजीशन. और बहुतों के लिए ये दूसरी चीज़ होती है. क्या? नाम कमाना, अपनी एक पहचान बनाना है, समाज में एक अपना रुतबा या अपनी पोजीशन प्राप्त करना. मतलब सब अपने अपने स्टाइल से जो है वो सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं. वट एवर बी द मीनिंग ऑफ सक्सेस. सक्सेस का कोई भी मीनिंग हो, इट इज़ सक्सेस विच मेक अ मैन पॉपुलर. लेकिन सक्सेस है क्या, कि जो इंसान को पॉपुलर बना देती है. सेकेंड पैराग्राफ. ऑल ग्रेट मैन हैव बीन सक्सेसफुल. जितने भी बड़े हस्तियाँ हुई हैं वो क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं. दे आर रिमेंबर्ड फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स. वो किसके लिए याद किए जाते हैं, अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए, अपनी जो उन्होंने अच्छे वर्क किए हैं उसके लिए. बट इट इज़ सर्टेन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स. और लेकिन ये पक्का है कि सक्सेस उन्हें ही मिलती है. आपने भी देखा होगा, आपकी क्लास में कुछ बच्चे तो फुल मार्क्स ले आते हैं, कुछ बहुत कम लाते हैं, कुछ फेल ही हो जाते हैं. तो सबका तरीका पढ़ने का अलग होता है. जो तो इसको सिंसेरिटी से, हार्ड वर्क से, पूरे लॉयल होकर, है ना, और अपने गोल्स को कमिट करके कि हमें ये प्राप्त करना ही है, बार बार अपने मन में ये वाली इच्छा लाते हैं, तो उनके तो आ जाते हैं हाईएस्ट मार्क्स. ओके, ऐसी सक्सेस है उनको मिलती है जिनके अंदर ये सब गुण होते हैं, सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंगनेस, लॉयल्टी. ओके, तो ये उसी से संबंधित है. सक्सेस, थर्ड पॉइंट, सक्सेस हैज़ बीन मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेशन. जो सफलता आती है वो हमारा ग्रेट मोटिवेशन होती है. यानी कि अगर हम काम करते रहें और हमें कोई सफलता ना मिले तो हम क्या होते हैं, डिसमोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि हताश हो जाते हैं. लेकिन अगर हमें सफलता मिलती रहे तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है. सफलता के लिए हमें बहुत ज़रूरी होती है मोटिवेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है. सक्सेस हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन लाइफ. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ेक्ट पड़ता है इसका हमारी लाइफ पे. इट ब्रिंग्स प्लेजर एंड प्राइड. ये हमें खुशियाँ देती है और गर्व महसूस कराती है. इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. ये हमें फुलफिलमेंट का जो है एहसास कर, फुलफिलमेंट मतलब कि हम पूरे हो चुके हैं, हमारे हर जो चीज़ हमने चाही थी वो फुल हो गई है, हमें मिल गई है.
ओके, इट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हम सारी तरफ से डेवलप हो गए हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हमारी हो गई है। फुलफिलमेंट का मतलब है जो मिलना था वो सब कुछ हमें मिल गया है, फुल हो गया है। ओके, एवरीबडी होप्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो, बट सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव अ प्रॉपर अप्रोच। लेकिन उन्हीं के पास पहुंचती है जिनकी अप्रोच जो है वो प्रॉपर होती है। अप्रोच प्रॉपर मतलब जिस दिशा में जाना है हम उसी दिशा में हार्ड वर्क करें। ये ना हो कि पेपर तो है हमारा मैथ्स का और हम तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो हम कैसे पूरे नंबर मिलेंगे, हाउ वी विल सक्सीड। हम सक्सीड हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हमने मैथ्स की तैयारी कर ली और पेपर था इंग्लिश का। तो प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि जिस दिशा में जाना है हमें उसी दिशा में कार्य करना चाहिए या हमें हार्डवर्क करना चाहिए। प्लानिंग, विज़न एंड स्टेमिना। स्टेमिना वही है, हमें अपनी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत उसी में लगा देनी चाहिए। प्लानिंग भी उसी के हिसाब से चलनी चाहिए। ओके, ए प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज़ बाउंड टू बियर फ्रूट। एक प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर बेटा होता है, 1 मिनट, एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब वो एप्लीकेशन नहीं जो हम लिखते हैं लेटर वगैरह, नहीं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ करना, एप्लीकेबल कहते हैं ना, वो चीज़ करी वहाँ पर, अप्लाइड हुई, अप्लाइड से बना है एप्लीकेशन। ओके, एक अच्छी प्रॉपर एंड टाइमली जो हमने काम किया, ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन बाउंड टू बियर लाइफ, बियर फ्रूट। उसी की वजह से हमें क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, यानी कि सफलता। फ्रूट का मतलब यहाँ पर है आपको उसका फल मिलेगा। ओके, फ्रूट मीन्स फल, यानी कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलेगा, तो वही मतलब है यहाँ पर। वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल without cultivating these certain basic things in life। कल्टिवेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? देखिए मैंने पेंसिल से भी अंडरलाइन किया है, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन विथ कलर। कल्टिवेट का मतलब होता है यहाँ पर कोई चीज़ कल्टिवेट करना, बोना या उगाना या कोई भी चीज़ जनरेट करना। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर अब हम खेती तो कर रहे नहीं हैं, बट यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ड आया, मतलब कि जनरेट करनी चाहिए। वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट कल्टिवेटिंग, यानी कि हम जब तक कोई चीज़ जनरेट नहीं करेंगे, दीज सर्टेन, या बोएंगे नहीं या हम उगाएंगे नहीं, दीज सर्टेन बेसिक थिंग्स इन लाइफ, और जो बेसिक थिंग्स हैं लाइफ की, तो हमारा जो है वो फल प्राप्त नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट आउट अ जर्नी विदाउट नोइंग वंस गोल। ये बिना अपना गोल जाने बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी जर्नी को सेट करना। मतलब हमें जाना कहाँ है, हमें प्राप्त क्या करना है, उसके लिए रास्ता होता है। तो वो रास्ता हम किस रास्ते पे जाएं, ये हमें जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक कि हमारा गोल हमें पता ना हो। एंड पर्पस, वही है, मतलब क्या पर्पस है। क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ अ मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए हमको, यानी हम कंफ्यूज ही रहें कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। ओके, अभी देखा हमने कि कोई तो भाई डॉक्टर बन के बहुत सफल हो गया, उसने बहुत पैसे कमा लिए, तो हम भी सोचने लगे हैं डॉक्टर बनने की। नहीं, क्लैरिटी अपने माइंड में होती है कि हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम काम करने में इंटरेस्टेड हो, वो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। इज़ अ मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ, वो हमारे लाइफ को सक्सेस बनाने में मदद करती है। ए फोकस्ड अप्रोच विथ प्रॉपर प्लानिंग इज़ सर्टेन टू ब्रिंग सक्सेस। एक फोकस अप्रोच होनी चाहिए। फोकस मतलब होता है वही, जैसे अभी बताया मैंने, फोकस रखना चाहिए हमें हरदम, यानी कि उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। विथ प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए, योजना बनाई होनी चाहिए इसके लिए, तभी हम सर्टेन टू ब्रिंग सक्सेस, तभी हम सक्सेस प्राप्त करेंगे। Indecisions and insincerity are big obstacles on the path through success।
यानी कि इन डिसीज़न एंड इन सिंसियरिटी का मतलब होता है अगर हमने डिसीज़न सही से नहीं लिए, गलत डिसीज़न ले लिए और सिंसियर नहीं रहे, यानी कि हम अपने काम के प्रति हम वफ़ादार नहीं रहे, जो भी हमने काम कर रहे थे मन से नहीं करा, पूरा दिल लगा के नहीं किया, तो यानी कि इनसिंसियरिटी हो जाती है वो। तो क्या होता है, ये बहुत बड़ा हमारे इस रास्ते में क्या होता है, बिग ऑब्स्टिकल होता है, यानी कि बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो बेटा आई एक्सप्लेन्ड यू 3 पैराग्राफ्स। नाउ कम टू फोर्थ पे आ जाइए। One should have the capacity and resources to turn one's dream into reality। हर एक के अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एबल होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, इसका मतलब भी वो होता है ताकत होनी चाहिए, और रिसोर्सेज होने चाहिए अपने ड्रीम को सच बनाने के लिए। रियलिटी मतलब सच बनाने के लिए, उनको रियल बनाने के लिए। मेयर डिज़ायर कैन नॉट ब्रिंग यू सक्सेस। मेयर का मतलब होता है यहाँ पे कि सिर्फ, मेयर में सिर्फ इच्छा रखने से ही हमें सक्सेस। अब मैं इच्छा अगर रखने लग जाऊँ जी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ या मैं कोई एक जज बन जाऊँ, तो ऐसे बैठे बैठे तो इच्छा कोई भी कर सकता है, सबकी होती भी हैं, पर ऐसे करने से, सिर्फ डिज़ायर रखने से कोई जो है सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें उसी डायरेक्शन में वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। द डिज़ायर शुड बी वेड अगेंस्ट फैक्टर लाइक कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। डिज़ायर क्या होनी चाहिए, उसका वज़न होना चाहिए किन किन फैक्टर्स की तरफ, यानी कि वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए और रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए साधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, तो ये सब चीज़ें रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगी। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज। अगर ये नहीं होंगे तो वी कैन नॉट सक्सीड। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एगरनेस, सीरियसनेस एंड अर्ज टू बी सक्सेसफुल। और जो अगली इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एगरनेस होता है उत्सुक होना। एगर कहते हैं ना, एगर है वो बहुत ज़्यादा इस काम, मतलब कोई हम किसी चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं, करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहते हैं। वो चीज़, कई बच्चे होते हैं आगे आगे पढ़ना चाहते हैं, वो एगरनेस होती है उनकी। और सीरियसनेस यानी कि कोई भी काम करें सीरियसली करें, डीपली जाके करें उसे, ये नहीं आ गया छोड़ दिया उसके बाद फिर उसे दोबारा किया ही नहीं। और अर्ज होनी चाहिए। अर्ज मतलब होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर वो उसकी मतलब क्या कहते हैं उसको, अर्ज टू बी सक्सेस मतलब होता है हमें उस अर्ज का मतलब मैं तुम्हें क्लियर हिंदी में बताऊंगी। यहाँ पर मतलब डिज़ायर ही है यहाँ पर, मतलब हमारी इच्छा ही है कि करने की चाह होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है आपका अर्ज, हाँ, it is the driving force which decides the success। ये ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ड्राइविंग तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ चलाते हैं तो आगे की तरफ जाते हैं, प्रेरणा मिलती है, यानी कि काम करने की आगे की शक्ति ड्राइविंग फोर्स होती है, जो हमें आगे तक ले जाने के लिए हेल्प करती है। विच डिसाइड्स द सक्सेस, और इसी से हमारी सक्सेस भी डिसाइड हो, कौन कितना आगे जाने की प्रेरक शक्ति है, इसके अंदर प्रेरणा का ज़्यादा सोर्स है कि मैं करना चाहता हूँ उसके अंदर है, तो वही लोग आगे पहुँच पाते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। ये किसी भी सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप होती है। तो बेटा आज तक आपकी यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।